नमस्ते। मेरा नाम है हर्षदा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। दी ललन टॉप अड्डे पर आज हमें ज्वाइन किया है राम मूवी की डायरेक्टर साहिबा सीमा पावा जी और उसी मूवी के कुछ एक्टर्स ने। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाय। थैंक यू। तो राम प्रसाद की 13वीं मूवी आज भी थिएटर्स में लगी हुई है। 1 जनवरी को रिलीज हुई थी और मूवी को काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस से। तो आप सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुरू करते हैं सीधे आपसे। जब मैंने मूवी का नाम सुना और पोस्टर देखा तो उस पे था राम प्रसाद की 13वीं। ये 13वीं क्यों है? 13वीं या 13वां क्यों? मतलब कोई एक पर्टिकुलर रीजन? हाँ, क्योंकि कहानी ही 13वीं की है। मतलब 13वीं हमारे हिंदू समाज में जब किसी का देहांत हो जाता है तो उसके अफसोस 13 दिन मनाए जाते हैं और उसी पे बेस्ड है ये कहानी। और पूरे रिश्तों की बात 13 दिन करने वाली है, इसलिए इस फिल्म का नाम है राम प्रसाद। राम प्रसाद जिस शख्स की मृत्यु हुई है उसका नाम। आप शायद क्वेश्चन नहीं समझे। इसमें जो स्पेलिंग है इट हाँ। सेज। ओ, हाँ। स्पेलिंग मिस्टेक तो उसके लिए मैं माफी चाह सकती हूँ दर्शकों से, क्योंकि सब इतनी हड़बड़ी में हुआ कि वो थोड़ा सा इग्नोर हो गया। वो अच्छा, मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं? कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था, वो बाय मिस्टेक हो गया है। तो इस मूवी का सबसे क्रूशियल पार्ट कास्टिंग है। मतलब इतने सारे एक्टर्स को पहले कास्ट करना, फिर सबकी डेट्स मैच करना, मतलब सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। अभी तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी ये आधे लोग हैं। आई डोंट नो आधे भी हैं या उससे भी कम लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है। तो ये सब कैसे हो सका पॉसिबल? ये तो मैं इन लोगों का प्यार ही कहूंगी कि जैसे मैंने अपने दोस्तों को कहा कि आओ मेरे साथ फिल्म करोगे तो ये सब राजी हो गए। इन्होंने सारी अपनी डेट्स दे दी और बिल्कुल मुझे कंफर्टेबल कर दिया। मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज था कि ये इतने सारे लोग एक साथ मेरे साथ आ जाएंगे। लेकिन ये तो मेरे दोस्तों का प्यार है जिसने ये फिल्म बना दी। और मैं तो हमेशा इन लोगों को यही कहती रहूंगी कि भाई थैंक यू सो मच कि इन लोगों ने सारी डेट्स मुझे दे दी थी। उल्टा बॉम्बे के और डायरेक्टर्स को शिकायत हो रही थी कि सीमा सारे एक्टर्स को लखनऊ ले गई, बॉम्बे में कोई बचा ही नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है कि मैक्सिमम एक्टर्स जो हैं इस मूवी में वो आपके जानकार हैं या फ्रेंड्स हैं। तो ऐसा हुआ कि एक दो लोगों ने बोला हो बाद में, कह रहे सीमा जी आपने पहली मूवी बनाई और हमें तो लिया ही नहीं? एक दो पूरी लिस्ट है मेरे पास। ओके। इतनी सारी शिकायतें मेरे दोस्तों की, इतने सारे लोग हैं कि हमें क्यों नहीं लिया। तो मैंने कहा अब मैं क्या, इतना बड़ा खानदान तो ऑलरेडी ले चुकी थी, अब इससे बड़ा खानदान में क्या बनाती। तो अब मुझे महाभारत ही बनानी पड़ेगी इसके बाद ताकि मैं सबको ले सकूं। इस फिल्म की शुरुआत कैसे हुई? इस फिल्म की शुरुआत मैं काफी सारे इंटरव्यूज में बता चुकी हूँ कि बस मेरे दिमाग में एक प्लॉट था जिसे मैंने पकाया, फिर मैंने डायलॉग्स लिखे, कहानी लिखी, फिर उसका पूरा स्क्रीन प्ले तैयार हो गया। फिर दोस्तों को सुनाया, दोस्तों ने पसंद किया, और प्रोड्यूसर को सुनाया, उसने भी पसंद किया, और ये फिल्म बन गई। तो मैं ओके। शॉर्ट में तो यही बात कहूंगी आप। ओके। अच्छा, आप सब लोग बताइए, जब आपने स्क्रिप्ट पहली बार सुनी तो क्या क्या रिएक्शन था? कि क्या कैसा आइडिया लगा आपको? अभी शुरू कौन करेगा? कोई भी। मैं बताती हूँ, मैंने सबसे पहले सुनी थी। तो मुझे हमें ये बोला गया था कि आज कढ़ी चावल बन रहे हैं घर पे खाने के लिए। हम्म। एंड मैं और मेरा भाई हम दोनों बाहर गए। हम जब तक वापस आए तब तक कढ़ी चावल तो बन चुके थे और ये स्क्रिप्ट लिख दी गई थी उसी दौरान। हम्म। तो इट वाज लिटरली लाइक कि क्या मतलब, हम खाना खा रहे थे और मॉम इज लाइक हाँ मैंने ये स्क्रिप्ट लिख दी है, ये है। एंड इट वाज वन गो में फुल स्क्रिप्ट वाज रिटन। एंड वी बोथ वर लाइक व्हाट आर यू डूइंग, ये कैसे हो सकता है? सो इट वाज जस्ट a complete surprise, and that is the script that has stayed till the end with all of us. So मतलब Okay. that is what you see on the screen. Nothing has changed. It was literally thanks to कढ़ी चावल, और आज भी मैंने वही खाया है. So I mean कढ़ी चावल is something. वाह, नाइस। अच्छा सादिया, आप बताइए आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन, मुझे सीमा जी मिली थी कॉफी शॉप में। उन्होंने कहा कि चलो कॉफी पीते हैं साथ में। और हम मिले और उन्होंने मुझे पूरी, मतलब नॉट रीड आउट द स्क्रिप्ट बट एक बिगर ढांचा बताया। एंड बस मतलब मैं सुनती रह गई। फिर उन्होंने कहा कि तुम सब लोगों का बैकग्राउंड है थिएटर का, तो आई वांट लॉट ऑफ ऑल ऑफ यू टू रीड एंड इम्प्रोवाइज एंड कंट्रीब्यूट फ्रॉम योर साइड। एंड
मैंने कास्टिंग भी सारी हो चुकी थी, आई थिंक सिर्फ सीमा की कास्टिंग बाकी थी तब तक। तो मैंने कहा सारे जानने वाले लोग हैं और बहुत मजा आएगा, चलिए करते हैं बस। और अब इसके बाद से मैं जी अभी कह रही थी कि मैं एक और किसी शूट पर आई एम शूटिंग फॉर समथिंग, तुम्हारी बड़ी शिकायतें आ रही है। मैंने कहा हाँ, आपने हमें बिगाड़ दिया, क्योंकि मैं वहाँ यही कहती रहती हूँ, खाना तो अच्छा नहीं है, वहां पे कितना अच्छा था, ये अच्छा नहीं है, वहाँ सीमा जी की फिल्म में बहुत अच्छा था। अच्छा, मतलब खाने का बहुत, सीमा जी और खाने का काफी ज्यादा वो है क्या? मतलब मैंने सुना भी है कि जब बरेली की बर्फी थी और आंखों देखी वगैरह, उस टाइम आप एक्टिंग के साथ साथ मतलब सब्जियां भी चढ़ा दी थी आपने गैस पे। यहाँ पर भी हुआ वो या डायरेक्टर बन के टाइम नहीं मिला? नहीं, यहाँ पे भी हुआ है। उन्होंने सीन हमारे साथ रिहर्स किया, कैमरामैन को बोला आप लाइटिंग करिए, और जाके उन्होंने अमरूद की सब्जी बनाई। अमरूद की सब्जी? ओके, नाइस। हाँ, एक इंटरव्यू में नसीर साहब भी कह रहे थे कि उन्होंने मतलब वो आए, उन्होंने पत्ता गोभी की सब्जी देखी और मतलब उन्होंने सोचा अब मैं लखनऊ से वापस जा रहा हूँ। क्या किस्सा था वो? बिल्कुल, जिस दिन फर्स्ट डे वो आए थे शूट पे, तब तक हम लोग काफी शूटिंग कर चुके थे फिल्म की। और सर आए तो मैंने उनको वैनिटी में बिठा दिया और मैंने कहा आप बैठिए सर, बस आपका जब शॉट आएगा मैं आपको बुला लूंगी, बाकी सब लोग शूट कर रहे हैं। तो इतनी देर में लंच ब्रेक हो गया, और लंच ब्रेक हुआ तो किसी ने उनके पास वो जो शूटिंग पे खाना बनता है वो पहुंचा दिया। तो सर ने जब डब्बा खोला उसमें बंद गोभी निकली, तो उनको बहुत गुस्सा आया और वो आए, उन्होंने कहा सीमा मैं तुम्हारी फिल्म नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों सर, क्या हो गया? बोले नहीं मैं कर ही नहीं सकता, मतलब मैं लखनऊ आऊँ और बंद गोभी गाऊं, ये तो नहीं हो सकता। तो और वो भी तुम्हारी शूटिंग में। मैंने कहा नहीं रुकिए सर, अभी सारा सामान आने वाला है। तो उसके बाद फिर खाने पीने का सिलसिला शुरू हुआ। तो मेरी फिल्म में ज्यादातर लोग जो है वो खाने से जुड़े हुए थे, क्योंकि शायद मैं ज्यादा जुड़ी हुई हूँ और मेरा पति सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी फिल्म जो है सिर्फ खाने पीने में ही निकल गई। अगर आप ध्यान से देखें तो शायद कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा होगा कि पैसों के साथ साथ खाना क्या आएगा पर डे के हिसाब से। आज कबाब आएंगे, आज बिरयानी आएगी, वैसा वाला कुछ मामला होगा। अच्छा, आई एम क्यूरियस टू नो कि जब इतने सारे एक्टर्स एक साथ सेट पर होते होंगे क्या माहौल होता होगा जब आप लोग कर रहे थे, तो कैसा था सब? बिल्कुल बिल्कुल, एक्टर्स बोलिए आप। और यामिनी जी, सबसे पहले आपका मैं वेलकम करती हूँ। हमारी प्यारी सी मामी हमारे पास आ गई हैं और जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत फिल्म में रोल किया है और बहुत ही प्यारी इंसान है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताएं। मैं तो हर इंटरव्यू में बहुत बोल सकती हूँ। आई थिंक इट वाज एकदम जैसे स्कूल के बच्चे पिकनिक पे जाते हैं ना, इट वाज लाइक दैट। हर रोज उठ के हम यही करते थे, अच्छा अरे चलो तुम्हारा भी शॉट है, तुम्हारा भी शॉट है, तो सब मिलजुल के गाड़ियों में जाते थे एंड वहां बैठ के सब गप्पे मारते थे, खाना साथ में खाते थे। एंड ऑफ कोर्स आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, लोग कुछ मंगवाते रहते थे एंड इट वाज टोटली लाइक अ पिकनिक एंड अ पार्टी माहौल। एंड आई थिंक वो फिल्म में भी रिफ्लेक्ट होता है। See, क्या होता है ना, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जहां पर more than anything else it's the process कि आपको किन लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। Not only भाभी but and Manoj ji, but you know the other cast that joins in, it's like a family and it's like a process of becoming a family from friends, you know. तो वो एक जो ऐसा लोग डिप्रेस हो जाते थे कि यार आज मेरा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ऐसा वाला सीन हो जाता था कि मैं क्या करूंगा, होटल में क्या करूंगा, मैं ऐसे आ जाऊं भाभी, मैं सेट पे ऐसे घूमता रहूंगा, थोड़ा टाइम पास कर लूंगा। अरे कहाँ टाइम पास करोगे, आज एक दिन मिला है कहीं घूम आओ। अरे नहीं, क्या घूमना है, सब लोग तो सेट में है, वैसा वाला होता था। तो दैट वाज द बाइंडिंग एंड दैट वाज द बॉन्ड दैट वाज क्रिएटेड। ओके, सेट पे सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता था? यही जो बोल रहे हैं मनोज जी सबसे ज्यादा मस्ती करते थे सेट पर। और ये निनाद कामत, followed by Ninad. निनाद कामत, विनय पाठक, ये सब। Ninad and his one-liners. Yes, मतलब हाथ जोड़ने पड़ते थे क्लोज से पहले कि प्लीज हमारे। अभी भी I'm surprised Ninad hasn't actually said a couple of them already. अभी तो ये भोली सी सूरत वाला मामला है। मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, can't handle it. निनाद खुलेगा धीरे धीरे। निनाद का कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो? सारे के सारे मस्तीखोर थे, सब थिएटर वाले हैं, सब नाटक मंडली है। एंड इट वाज लाइक, सी व्हाट हैपेंस इज जब सामने वाला रिस्पांस अच्छा देता है आपकी जोक को, तब आपके जोक का मतलब बनता है।
तो यहाँ पर इतने टैलेंटेड लोग जिनको वन लाइनर समझ में आए, जिनको पंचेस समझ में आए, इतने सारे लोग हैं कि वो निकलते ही थे, और मेरे ख्याल से सिर्फ मेरे नहीं, सबके निकलते थे। एंड वी रियली हैड अ ब्लास्ट। दिस वाज, एक कहते हैं ना कि अगर ये फिल्म मतलब हम लोग दुआ इसलिए कर रहे थे कि फिल्म रिलीज हो जाए, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द मेहनत दैट फर्स्ट ऑफ ऑल भाभी हैड टेकन, प्लस हर कन्विंसिंग द प्रोडक्शन हाउस अबाउट द स्क्रिप्ट, सारा कुछ जो है वो करने के बावजूद जब इतने सारे लाइक माइंडेड लोगों को साथ में लेके आए और एक फन फील्ड टाइम बिताया, हमने बहुत अच्छा वक्त बिताया और एक अच्छी फिल्म बनाई, तो वो दिखनी चाहिए थी लोगों को। वो हमारी एक बस तमन्ना थी जो पूरी हो गई थैंकफुली। एंड एज सादिया सेड, आई थिंक दीपिका सेड कि you can see the result on screen, it is wonderful. Nice. And in many ways it's like a validation of that process also, which we are so used to, and to be able to do it for screen, theater में तो हम करते ही हैं, पर the validation that ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, or otherwise filmmaking can be a very different process in which we find ourselves as fish out of water. तो कभी कभी ऐसे processes भी validate हो जाएं तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब you can do it again. You can do it many times. यामिनी, आप कैसे डायरेक्ट करती थी सीन को? यामिनी जी से मैं पूछना चाहूंगी, यामिनी जी आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज ए मामी और एज ए यामिनी जी? मुझे एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना अभी रिसेंटली हुआ सब लोगों के साथ। आई एम ग्लैड एवरीबॉडी इज हियर। मुझे किसी अपने जान पहचान वालों ने फोन किया और उन्होंने बोला कि देखिए मैं बहुत ही अजीब चीज के लिए आज आपको बधाई दे रहा हूँ। नॉर्मली हम बधाई देते होली, दिवाली, बर्थडेज की, तो आज मैं कह रहा हूँ राम प्रसाद की 13वीं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये बात ये लोग 13वीं की बधाई दे रहे हैं। हाँ, और महेश आप कुछ अपना शेयर करना चाहते हैं एक्सपीरियंस? मैंने तो सीमा जी, अभी मैं इतनी देर से बातें सुन रहा हूँ तो मुझे यही लग रहा है कि सीमा जी ने जो ये कास्ट है वो एक दिन में नहीं आई। ये जैसे गुल्लक में बच्चे पैसे इकट्ठे करते हैं ना, वैसे सीमा जी ने अपना प्यार हर सेट पे, मुझे हमेशा आंखों देखी का सीन याद आता है जब हम आंखों देखी के सेट पे थे, जब सीमा जी का रैप अप हुआ तो मतलब मेरे आंसू निकल पड़े थे। तो इतने प्यार से सब एक्टर्स के साथ सीमा जी रही हैं, तो उनकी जीवन की जो कमाई है वो इस फिल्म में नजर आती है। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल। सावन आप भी बता दीजिए अब। हाँ, सावन भी बताएं। म्यूट पे हो सावन। Ninad, you're also. I'm so sorry, yeah. So मेरे लिए तो ऐसा था कि जैसे कहते ना, कहावत है कि 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, तो इतने बेहतरीन एक्टर्स हैं, हमने इन लोगों को देखा है, काफी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी इन्होंने, और वहां पे रहना ही एक तरह से एक लर्निंग है मेरे लिए, मेरे जैसे एक नए कलाकार के लिए। तो जैसे निनाद जी ने भी बोला था कि हमारा जब शूट नहीं होता था तो वी यूज्ड टू बी लाइक ओके मेरा शूट नहीं है आज, पर मैं होटल में अकेले क्या करूं, खुद है चलो चलते हैं। सो वहां बैठना एंड उनको प्रिपेयर करते हुए देखना एंड व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द सीन, देयर कैरेक्टर, और वो किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो मेरे जैसे बंदे के लिए तो ये सौभाग्य वाली बात है कि मैं और मैम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, मैम, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी और इतने बड़े कलाकारों के बीच में रहा मैं। तो ये तो कि हमने सेट पर माहौल की बात। सीमा जी, आप एक सीन को कैसे शूट करते थे? मतलब पर्टिकुलरली जाकर बताते थे या फिर पूरा एक माहौल बनाकर इनेक्ट करते थे? क्या तरीका होता था? देखिए, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे एज एन एक्ट्रेस भी पसंद है। मैं इन लोगों के साथ वही कर रही थी जो मुझे लगता है कि हर डायरेक्टर को करना चाहिए किसी भी एक्टर के साथ, जहां पर मैं जाके कंफर्टेबल होती हूँ। तो कहते हैं ना कि वही दूसरे के साथ व्यवहार करो जो खुद के लिए चाहते हो। तो मेरा अंदर से जो मन करता है कि मैं किसी भी सेट पे जाऊं तो माहौल ऐसा हो कि हर आदमी अपने बेस्ट दे सके, उसे कोई चीज का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि भाई यार ये सीन है, ये डायलॉग्स है। इतना प्रेशर एक्टर ले लेते हैं कि वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो सबसे जरूरी मेरे लिए माहौल था, और उस माहौल की वजह से ऐसी कुछ कंडीशंस थी जो मैंने प्रोड्यूसर से रखी थी और एक्टर्स के साथ भी रखी थी कि मैं वैनिटी नहीं दूंगी किसी भी एक्टर को। मुझे मालूम था बहुत सारे लोग इस पे नाराज भी हो सकते हैं मुझसे कि ये क्या बात है यार, वैनिटी नहीं देगी, ऐसे ही बस 3-4 चारपाइयां बिछा दी, उस पे लिटा दिया, एक टॉयलेट है उसी को सब यूज करो। अगर मेरी कंडीशन थी कि ये तो नहीं होगा। हाँ, दूसरी कंडीशन बहुत स्ट्रांग थी कि होटल में सबको एक साथ दूंगी पर वैनिटी में किसी को भी नहीं दूंगी। तो हमारे यहाँ हार्डली मेरे ख्याल से 2 वैनिटीज आई थी जो कि बहुत जरूरी थी।
जिन एक्टर्स के लिए वो जरूरी थी वो मैंने उनको दी, बाकी किसी एक्टर को नहीं दी थी। और इनको सर्दी में चाहे ये धूप सेकें चाहे ये ठंड खाएं, ये एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, प्यार मोहब्बत सब चल रहा था वहां पर। तो मुझे पता था कि अगर ये माहौल रहेगा तभी ये फिल्म हो सकती है, अदरवाइज मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस फिल्म में काम करना। आई वुड ऐड टू दैट कि बेसिकली पता नहीं भाभी का क्या माइंडसेट था ये वैनिटी वैन नहीं देने का, पर उस वजह से जो बॉन्डिंग हुई, क्या होता है अगर जिगरी दोस्त भी मिल जाएं सेट पे और फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन एक जो दीवार आ जाती है ना वैनिटी वैन की बीच में, ये अलग वैन या फिर एक ही वैन में भी बीच में दरवाजा होता है, तो बात नहीं कर पाते हैं और वो मिल नहीं पाते हैं। डायलॉग रिहर्स के वक्त ही शायद मिलना जुलना होता है, पढ़ना होता है। So it is not very happening. It is not very. The bonding is not happening. The chemistry doesn't show. पर यहाँ पर कुछ भी कर लो, कहाँ जाओगे आप ज्यादा से ज्यादा वहां चले जाओ तो 4 एक्टर वहां बैठे हैं, नीचे चले जाओ 3 और कर रही हैं अपने एक्टर्स और उनके साथ में जाके बैठ जाओ, कभी उनके साथ जाके, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट में ये नहीं, लेकिन ऑल्सो बिकॉज हम सब एक रूम में थे, मतलब तीन लेडीज अलग अलग कमरे ऐसे उस तरह से बांटे गए थे, पर हम सब एक रूम में ही घुस के बैठ जाते थे और गाना गाते थे। और कुछ जो हमने वीडियोस क्लिक किए हैं, शूट किए हैं, कोई गा रहा है तो कोई दूसरा कोई नाच रहा है तो जितना उधम मचा रहे थे, बहुत ही मजा आया। और ऐसी कोई दीवार नहीं थी जहाँ पर हमने फोटो शूट नहीं किए, सब लोग फोटोग्राफर्स बन चुके थे। एक दरवाजा है बहुत ही खूबसूरत पुराना टाइप का, आई थिंक उसके सामने सबने अपनी फोटोज खिंचवाई सबने। और सोते हुए एक तरीके से फैमिली गेट टुगेदर ही थी ये। और मैं सोते हुए जो फोटोग्राफ्स खींची गई हैं कि सब सेट पे सो रहे हैं और कह रहे हैं सब बहुत हार्ड वर्क किया गया है इस फिल्म के सेट पर। वो शायद दरवाजा टॉयलेट का दरवाजा था वो। तो ये जो इट लुक्स वेरी इंटरनेशनल, जो खड़े होके हमने तस्वीरें खींची, वेरी रस्टिक इफेक्ट इट गिव्स। बिल्कुल। और सब एक्टर्स इतने सिक्योर थे ना कि किसी का भी वो नहीं था कि यार इसको ये है मेरे को वो क्यों नहीं है, यू नो। तो आई थिंक वो भी काफी एक इजी गोइंग हो गया, नहीं तो काफी ईगोज आ सकते हैं, इतनी बड़ी कास्ट में बहुत कुछ हो सकता है, बट एवरीबडी वाज सो मच एट ईज। बैग दिख रही है, बाल नहीं बने, मेकअप नहीं है, सब बस खो गए, सब अपना फ्लो कर रहे हैं। सो आई बिल्कुल आज आपने इतना स्पॉइल कर दिया, आप दूसरे सेट पे जाओ, इतना इंडिफरेंट फील होता है ना सब चीजों से, आप डिटैच हो गए हो, आप सारिका जा रहे हो पर आप घुस नहीं पा रहे हो। सारिका, आई एग्री विद यू टोटली। उसके बाद की जो काम के लिए मैं सेट पे गई ना, मुझे ऐसे लगा ये कहाँ मैं आ गई, वो कहाँ थी और ये क्या हो गया मेरे साथ। सीमा जी आपने सबकी आदतें बिगाड़ दी हैं। आप अपना लाइन बोलो और यू जस्ट डोंट बिलोंग टू दैट। अब ये बैक पाइपर था जो बजाया है, अब एक्टर कहीं जाएंगे। नहीं, साथ में मैं ऐड करना चाहूंगा कि सीमा जी ये तो एक्टर्स थे और सब डाउन टू अर्थ थे, सब घुल मिल कर रहे। उसमें सबसे ज्यादा और भी मुझे अच्छा लगा, सीमा जी पैकअप के बाद सब जूनियर आर्टिस्ट से भी मिलती थी और उनको भी थैंक्स कहती थी। मैंने बहुत छोटे छोटे भी काम किए, तो मुझे पता है ये कितना टच करता है एज एन एक्टर या एज ए इंसान भी आप हो, आपको एक डायरेक्टर आके जैसे एक्टर्स को ट्रीट कर रहा है वैसे आपको ट्रीट कर रहा है। तो मैं चाहूंगा सीमा जी जैसे सब डायरेक्टर आए इंडस्ट्री में ताकि और प्यार से और चीजें हों। और दूसरा महेश एक और भी बात है ना कि हम लोग जो साथ में हर जना एक ही टाइप के कमरे में जो रह रहा था, मतलब आई हैव बीन ऑन सेट्स वेयर आई फेल्ट सो इनसिक्योर एंड वेरी स्ट्रेंज, नॉट रियली इनसिक्योर, कि हमको एक पर्टिकुलर होटल में रखते हैं, एक पर्टिकुलर एक्टर को दूसरे होटल में रखते हैं, तीसरे को कहीं और रखते हैं। तो ये जो कैटेगरीज बना देते हैं आप, वो कितना डिस्पैरिटी क्रिएट करता है माइंड में, आपको इतना इनसिक्योरिटी फील, और फिर यू आर सपोज्ड टू परफॉर्म योर बेस्ट, दैट्स ये जो तोड़ा है ना, ये दीवार जो तोड़ी है इस फिल्म में, वो इतना मतलब सुकून महसूस हुआ है उस चीज से, और इतना अच्छे केमिस्ट्री तो खैर सभी की एक दूसरे के साथ थी, पर ये बहुत जरूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत जरूरी था, तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम लोग की वजह से इंसान हैं, वी आर ऑल इक्वल।
we are all equal. We are, चाहे तुम कोई भी कैटेगरी का क्या मतलब है, you know, it's like there is nothing called category when it comes to people. Right. I mean, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में है, मतलब we let's not get too much into it, but the point is that those categorization is there, क्योंकि आपकी फिल्म से आप ज्यादा पैसे कमाते हैं या whatever, so then that becomes a category. बिल्कुल. You know, so I mean, Seema ji, I felt blessed actually to be part of a setup where I could just be myself without any category, you know. True. Very true. आप ही कर सकती थी ये सच. ओ श्रीकांत जी भी आ गए. श्रीकांत जी ने हमें ज्वाइन हाँ, श्रीकांत जी काफी देर से कोशिश कर रहे थे. नमस्कार श्रीकांत जी. ये हमारे छोटे जीजा हैं जिनका ये प्रॉब्लम था कि ये कभी एस्टेब्लिश नहीं हो पाए कि ये छोटे जीजा हैं. हेलो श्रीकांत जी. ये बहुत अच्छे से हुआ है श्रीकांत, ऐसे कैसे? हाँ, नहीं वो श्रीकांत की फीलिंग बता रही हूँ मैं. I know, श्रीकांत को मैं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल सच नहीं है. आप सुनते हैं श्रीकांत? हेलो. I think हेलो. श्रीकांत जी हम तो देख पा रहे हैं लेकिन आप नहीं. श्रीकांत जी यहाँ तो कुछ बोलिए. फिगर आउट कर रहे हैं कुछ. श्रीकांत जी यहाँ कुछ. अच्छा, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो सीमा जी आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है? मेरे फेवरेट डायरेक्टर मैंने श्याम बाबू के साथ काम किया है, काफी 3-4 फिल्में की हैं उनके साथ और उनसे बहुत सीखा है मैंने. वो भी बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं हर एक्टर को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो. बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं. बहुत ही दूसरे से जब इंट्रोडक्शन कराई जाती है वो बहुत जरूरी होती है कि डायरेक्टर आपको किसी और एक्टर से कैसे मिलवा रहा है. हाँ. हम जुबैदा कर रहे थे तो जैसे वो मिलवा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मैं तो बहुत छोटा सा रोल कर रही हूँ, पर कितनी अच्छी तरह इन्होंने मिलवाया, तो मैंने उनसे सीखा है ये चीज. और दूसरा मैंने बहुत कंफर्टेबल जहाँ पर परफॉर्मेंस की है वो है रजत कपूर. नो डाउट कि रजत ने बहुत ही ज्यादा हमें कंफर्टेबल कर रखा था. एक्टर को जो स्पेस देनी चाहिए वो उन्होंने हमें दी थी. तो बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, बहुत कुछ सीखा है. और उसके अलावा सबसे ज्यादा जिससे मैंने सीखा है, जिसे मैं अपना गुरु मानती हूँ, वो है नसीर सर, जिनसे मैंने सीखा है कि एक एक्टर को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, एक एक्टर को कैसे स्पेस दी जाती है कि वो खुद से अपना 100% दे सके. तो ये मेरी पूरी 50 इयर्स की यात्रा में मुझे लगता है जितने बेहतरीन डायरेक्टर्स आए उन्होंने कुछ कुछ तो मुझे सिखाया ही है. और थैंक गॉड कि मैं उसे सीख के अप्लाई कर सकी और जितना भी कर सकी. मुझे नहीं पता मैं पूरी तरह से कर भी सकती हूँ कि नहीं, मगर जितना भी मैं कर सकी हूँ मैं उन सभी डायरेक्टर्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ इसके लिए कि उनकी वजह से मैं आज ये काम कर पाई. So sweet. आप सब भी बताइए, सीमा जी के अलावा आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है? I would agree, श्याम बाबू. मैंने उनके साथ एक फिल्म में छोटा रोल किया एंड 2 टीवी प्रोग्राम्स किए हैं. Okay. Absolutely right. जिस तरह से वो समझाते हैं, जिस तरह से वो इतना शांति से काम होता है वहां पे, बहुत ही अच्छा लगता है वहां उनके साथ. Okay. श्रीकांत जी आप बताइए आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है? देखिए डायरेक्टर तो सभी अच्छे ही होते हैं और जब हम लोग काम कर रहे होते हैं आपस में तो एक फैमिली की तरह ही होता है सब कुछ. और अच्छा बुरा तो मैं नहीं कहूंगा, इसमें अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अलग अलग हम लोग जब काम करते हैं तो अलग तरीका होता है हर डायरेक्टर का. तो हर डायरेक्टर अपने अपने तरीके से अलग अलग डायरेक्शन जो हमें पसंद आता है, तो उसके बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा है, कौन सबसे ज्यादा मुझे बुरा लगता है, ऐसा कभी नहीं होता है. देखो सभी अच्छे लगते हैं. और सीमा जी के साथ तो मैंने मतलब कभी ये महसूस ही नहीं किया था कि हम लोग किसी डायरेक्टर के साथ जैसे होता है ना कि इंटरेक्शन डायरेक्टर के साथ होता है, नहीं, वहाँ एक पारिवारिक तरीके से हम लोग कर रहे थे शूट और लग ही नहीं रहा था कि हम किसी शूटिंग कर रहे हैं. Okay. और बाकी मैं ये कहूंगा कि डायरेक्टर सभी बहुत अच्छे होते हैं. वेल प्लेड श्रीकांत जी. ऐसे करना पड़ता है, क्या कर. ऐसा होता था ना स्कूल में कि कंप्यूटर वाली टीचर ने पूछा बाय चांस कि आपकी फेवरेट टीचर कौन है. वैसे तो सब बहुत अच्छी होती हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ाती है, हम किसी को बुरा क्योंकि फेवरेट तो इंग्लिश वाली टीचर है, अब उन्हें बता नहीं सकते हैं. वेरी नाइस. मुझे लगा कि बेसिकली
शायद मैं सबके तरफ से कह रहा हूँ ये बात कि बाकी फिल्मों में हम डायरेक्टर से मिले हैं, इस फिल्म में ऐसा लगा ही नहीं कि हमें डायरेक्ट किया जा रहा है, हम साथ में काम कर रहे थे, सब मिलकर एक मिशन की तरफ काम कर रहे थे। वी वर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, वी वर चिपिंग इन, हमारा सारा जो हिस्सा है एक एक करके हम कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो मैं पर्सनली बोलूंगा कि मैं प्रियदर्शन हो या प्रकाश झा साहब हो, उनके साथ काम करने के बाद भी ऐसा लगा कि मुझे डायरेक्ट किया गया, मुझे बताया गया कि भैया ये सीन है। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था जैसे चलो कल स्क्रिप्ट रीडिंग हो गई, अभी खाना हो गया, अभी कुछ काम भी कर लेते हैं यार, वैसा वाला एक माहौल था। तो इट वाज मोर लाइक, है ना, इट वाज लाइक let's do something together, let's have fun together, वैसा वाला एक मामला था। It was not being directed or told because she's a fantastic actress herself. तो कहीं ना कहीं वो एक डर भी लगा रहता था कि यार मैं कहीं गलत सुर पकड़ लूं या कोई डायलॉग मिस हो जाए, या फिर वो पता चल जाएगा भाभी को कि अरे यार ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो at the end of the day it was all so beautifully done कि कोई किसी को हेल्प कर रहा था, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। कोई मुझे आके, है ना, जैसे भाभी बोल रही है कि यार ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेना, फिर मैं जाके किसी मनु जी को शायद बोल रहा हूँ कि मनु जी ये ऐसे सही कर रहा हूँ, या फिर मैं सारिका अनुभव बात कर रही है और हम लोग बोल रहे हैं कि यार ये सीन ऐसे करना चाहिए, मजा आएगा बहुत, भाभी को जाके पूछ लेते हैं, एक बार परमिशन ले लेते हैं, वैसा वाला एक इट्स लाइक अ गेम, लाइक अ फैमिली काइंड ऑफ थिंग दैट वाज हैपनिंग। सो इट वाज ट्रू, वेरी ट्रू। निनाद सेड इट ऑल। हाँ, यही कहना चाहता था मैं भी। इस बार वोट मुझे दे, सॉरी। अरे मनुकृति कहाँ चुकी बैठी है? मनुकृति तो मैं यही हूँ। हाँ तो बोलो तो सही, तुम्हें मम्मी अच्छी लगी? अरे फेवरेट मम्मी अच्छी लगी या डायरेक्टर? आज तुम्हें चूज करना है। दोनों। No, but I feel that study और script मम्मी। No, but I feel that I think the best part was that this film was made in a very theater environment, which doesn't happen, and that is what, like, whatever little work that I've done, not at all compared to anybody else, but I always miss that, the family atmosphere that a theater gives you. I always felt that the sets don't give you that. But I think in this film, because I think she made sure that we had that atmosphere, so it was just, and I think for actors like me, Savan, Jaya, I'm saying it for all these people also, imagine having all these actors around you and they're not in a van, they're all around you. So even when they're talking, you are learning so much from them. Like, even just to sit and we used to literally just go and just sit on the stairs and just keep listening to them, because whatever they're saying, there is so much to learn from each and every one of them. So I think it was just a blessing. It was just ये भी होता था कि ये लोग सीरियसली यंगस्टर्स लोग आके देखना चाहते थे कि क्या कर रहे हैं ये लोग, और हम लोग मस्ती कर रहे हैं, और ये लोग क्या है वहां से, मतलब नाक कटा दी, लोगों सीनियर्स की ना नाक कटा दी। नहीं, but seriously, not only you younger people, जब नसीर सर and सुप्रिया जी, when they would be talking, हम सब बैठ के ऐसे सुन रहे होते थे, इधर की कुछ बातें कर रहे हैं और हम सब ऐसे सुन रहे हैं, उनके इर्द-गिर्द बैठकर सब कुछ ज्ञान प्राप्ति हो जाए उस टाइप का। So true. So true. अच्छा, कभी बॉसी सीमा जी बाहर आई कि अचानक से, यार क्या कर रहे हो तुम लोग, सही से नहीं कर रहे हो? कभी डांट वाट पड़ी या ऐसे चल रही है वो थ्रू आउट? I think she created a good balance on the set. I think everybody was scared also, and everybody was having fun also. I think she's very good at creating that balance. I think I think शूट पे कभी आवाज कि आपको बड़ा मम्मी जैसा लगता है, बट आपको डर भी लगता है, सेट पे कभी ऐसे आवाज ऊंची हुई नहीं कि डांटा जा रहा है किसी को, बट मेरे ख्याल से अगर किसी को कुछ बोला भी होगा तो कान में जाके बोला होगा कि बहुत गंदा कर रहे हो, सही से करो। नहीं, एक चीज और थी, थोड़ा सा पता भी चल जाता था हम लोगों को आंखों में देख के कि कहाँ अभी अच्छा लग रहा है या कैसा फील हो रहा है, वो इसलिए हम पहले ही समझ जाते थे थोड़ा सा। मैं तो अपने आप को मैं ये कहूँगा कि आंखों में देख लेता था, थोड़ा कुछ हो रहा है तो समझ जाओ श्रीकांत, इससे पहले कि कुछ, लेकिन कभी बोला तो कभी नहीं ऐसा। एक दो बार और हम लोगों को वाकई में हम लोग बिगड़ भी गए थे ना इस बात से, क्योंकि शायद कभी बोला ही नहीं था, एक परिवार ही था वो, और वाकई मुझे तो कभी भी शूटिंग लगी नहीं रही थी। और जैसे एक दो बार
एक्टर इस तरह से करते हैं, मुझे पता है, मैं भी एक्टर हूँ, जब मैं एक्टर होती हूँ तो मैं भी ऐसी बदमाशी करती हूँ, मुझे पता है। हमको लेकिन पता वैसे हम लोग बहुत अच्छे थे, हम समझ जाते थे, आंखों से डर जाते थे हम, अरे हल्का तरह पहचान लेते थे। आपसे वो बड़ी कास्ट वाली कोई कॉमेडी या सटायर मूवी कौन सी रही है? सादिया अब आप बता दीजिए, आप बहुत देर से बिल्कुल चुप बैठी हैं। सॉरी, कोई भी बड़े कास्ट वाली जिसमें बहुत सारे एक्टर्स हों, ऐसी कोई कॉमेडी या सटायर मूवी आपकी फेवरेट कौन सी रही है? देखने में हाँ, जो आपने देखी हो। आई डोंट नो, पुरानी फिल्म में शायद देख भाई, कौन सी थी, कुंदन शाह की जाने भी दो यारो। जाने भी दो। But as an actress, this is my first ensemble cast. ओके, बाकी सब आप बताइए, कोई भी। सारिका आप बताइए, आपकी कैसी कोई फेवरेट जाने मूवी? भी दो यार, जाने भी दो यारो, जाने भी दो यारो। मेरी भी जाने भी दो यारो, बहुत फेवरेट। मतलब बेस्ट एंसेम्बल। या मुझे बाद आई थिंक राम प्रसाद है उसके बाद। नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है एक और फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है वेलकम। सेम, देखी नहीं। हाँ, भी बहुत ज्यादा। मुझे वो पुरानी फिल्म चुपके चुपके बहुत अच्छी लगती है। चुपके चुपके भी बहुत बावर्ची, 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 बावर्ची भी, यस यस, अंगूर। हाँ, हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, हमारे में बहुत ही अच्छी फिल्में बनी हैं जो बहुत सारे एक्टर्स को लेके बनाई जाती थी। अभी भी हैं, बहुत ऐसी फिल्में बनी हैं। दम लगा के आयशा में भी बहुत सारे एक्टर थे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, ऐसा नहीं था। अच्छा सीमा जी, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा, जैसे नसीर साहब हैं, अनुपम खेर जी भी हैं, लेकिन बाद में उन्होंने से तौबा कर ली कि भाई ये तो हम नहीं करने वाले। आपका क्या ख्याल है? अब तो मुंह खून लग गया है, अब मैं तो नहीं रुकने वाली। थैंक गॉड फॉर दैट। क्या बात है, थैंक गॉड फॉर दैट। मजा आ गया। मतलब वही कि मैंने शुरू तो ऐसे ही किया था, पर अब मुझे मजा आ रहा है, अब मैं डायरेक्टर बनूंगी। एक्सपीरियंस रहा है बिल्कुल। मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस में मतलब मैं और बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लोर करना चाहती हूँ एज ए डायरेक्टर। और मुझे लगा कि ये पहली बार मैंने अटेम्प्ट किया था। मैं काफी सारी चीजों से डरी हुई थी कि पता नहीं ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट अब मुझे मालूम है कि डायरेक्टर के पास क्या पावर होती है और वो क्या कर सकता है। और मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मेरी जितनी भी फिल्म बने वो सब एक्टर के फेवर में जाए। प्रॉमिस। क्या बात है तुम्हारी। आई फील दैट इनफैक्ट अभी परसों ही मैं भाभी को बोल रहा था कि कमर्शियल सिनेमा में ऐसी सेंसिबिलिटीज आ जाए ना, तो शायद कमर्शियल सिनेमा विल आल्सो चेंज फॉर द गुड। ये देखो अभी क्या हो गया है कि आप सलमान खान की फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म या कोई बड़े स्टार की फिल्म देख के बाहर निकलो, मैंने कई ऐसे रिएक्शंस देखे हैं जहां पर दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द फिल्म, विद द स्क्रिप्ट, कि हाँ फिल्म अच्छी थी, अरे अपने भाई को देखने गए थे यार, क्या एक्शन। तो बेसिकली सीमा भाभी जैसी कोई सेंसिबिलिटीज आ जाए तो शायद कमर्शियल फिल्में ऐसे लोगों की वजह से अच्छी बनने लगे। सीमा जी, निनाद इन शॉर्ट ही इज सेइंग मेक अ कमर्शियल फिल्म। करेक्ट, तो जिसमें सलमान खान मेरे दोस्त का रोल करे। आमीन 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 आमीन। सलमान खान को वैनिटी ना मिले और हम लोग बॉन्ड करें, हम लोग साथ में बैठे। चलो ये भी करके देखते हैं। हाँ वही ट्राई तो आप कर सकते हैं, क्यों ना नेक्स्ट प्रोजेक्ट अब यही हो। प्रॉब्लम एक ही आएगा भाभी, प्रॉब्लम एक ही आएगा कि जब अब ये जो सारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, तो इनमें से 2 लोगों को भी कास्ट करेंगे ना आप, तो बाकी सब आपके घर के बाहर नजर आएंगे कि हमको क्यों नहीं कास्ट किया, हमने क्या मतलब ऐसा क्या बिगाड़ा था। हम तो अगर सीमा जी पासिंग दे दें बस कि हम यहाँ से वहाँ चल दो, आ जाएंगे। हम सब पासिंग वाले ही हैं, सब पासिंग में खड़े होंगे। आपके लिए नेक्स्ट फिल्म का चैलेंज क्या है? मैंने कहा कास्टिंग करना। अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं किसको कास्ट करूंगी अगली फिल्म में। हाँ, अब ये तो सच्ची प्रॉब्लम होने वाली है कि सपोज
किसी मूवी में 3-4 लोगों की जरूरत है, पूरा परिवार राम प्रसाद जी का अलग और 4 लोगों की मतलब मुश्किल तो होने वाला है। अच्छा श्रीकांत जी, आप बताइए कि जैसे राम प्रसाद की 13वीं मूवी है, इसमें डेथ में भी कॉमेडी ढूंढना जो कि काफी चैलेंजिंग है और फिलोसॉफिकल भी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? और जब मैंने भी ये चीजें महसूस की हैं कि हम कहीं जाते हैं, कहीं 13वीं में या कहीं किसी के मरने पर बहुत सारी ऐसी हरकतें होती हैं लोगों के जो आपको हंसने पर मजबूर कर देती हैं। तो ये चीजें ऐसे वक्त पर वैसे लोग नहीं जिक्र करते इसका, लेकिन उसे महसूस करते हैं। वो महसूस करते हैं और उसी को पकड़ा है सीमा जी ने। ये छोटी छोटी सी हरकतें, छोटी छोटी सी बातें, सिचुएशनल जो कॉमेडी थी, ये आप ढूंढने से नहीं मिलता, ये हो जाती हैं ये सब चीजें। अब इतने सारे लोग थे, हाँ इतने सारे लोग थे वहाँ। जैसे वो तकिया वाला एक छोटा सा इम्प्रोवाइजेशन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो तकिया जो मम्मी की अम्मा के पीछे आता है, फिर वहां से पट से गायब भी हो जाता है, कोई निकाल भी लेता है वहां से। तो ये बातें होती हैं और कॉमेडी तो डेफिनेटली। हाँ, जैसे अम्मा जी के पास बार बार कोई आता है और कि कैसे हुआ, एंड देन वही रिपीटेशन। हाँ वो चीजें, वो हम लोग वैसे आप देखेंगे कि ये सब चीजें घटनाएं हर जगह होती हैं, पर लोग क्या उसको हंसते नहीं है या वैसे समझ नहीं पाते उस टाइम पे। लेकिन जब हम दूर रहकर देखते हैं इसको एक सिनेमा के तौर पर, जब हमने दूर रहकर देखा इन घटनाओं को, तो वहां से हास्य पैदा हुआ। तो हम देख रहे हैं, हमने लोगों को जो कर रहे हैं उनको नहीं मालूम, जिनके साथ घट रहा है उनको नहीं पता कि वो हास्य पैदा हो रहा है। लेकिन वो जब एक दर्शक के तौर पर हमने इधर से देखा, तो उस घटना से वो जो हास्य पैदा हो रहा है वो हम तक पहुंच रहा है। तो इसी चीज को मैं ये कहूंगा, ये बहुत ही बड़ी बात होती है एक लेखक के लिए, एक डायरेक्टर के लिए, इन छोटी छोटी चीजों से दर्शकों को वो गुदगुदा दे। तो ये सब चीजें इग्नोर होती हैं आजकल, मतलब लोग इसको नहीं देखते इन चीजों को, और ना ही वो पकड़ पाते हैं छोटी सी बातें। तो सीमा जी ने बहुत ही अच्छी स्टोरी ये लिखी थी, और जब सुनाई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा भी था कि सीमा जी मैं कुछ करना चाहता हूँ इसमें, मतलब ज्यादा नहीं था मेरे लिए करने के लिए, लेकिन मैं इसका हिस्सा बना और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। और सीमा जी ने कहा कि इम्प्रोवाइज करेंगे, हम कुछ करेंगे इसमें। तो वहाँ अब काले जी और विनीत सर के बीच में फंस चुका था। इतने सीनियर, इतने बड़े वो लोग, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो उन लोगों के बीच में मैंने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा भैया आप लोग ने महान लोगों के बीच में फंसा दिया मुझे सीमा जी ने। तो अब फिर भी, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। वो अपने आप में एक मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, और इसमें सभी अच्छे मजे हुए कलाकारों के साथ काम किया मैंने। सभी से सीखा मैंने बहुत कुछ। मैं तो चाहूंगा सीमा जी आगे भी याद रखिएगा प्लीज। तो ये चीजें बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। तो सीमा जी मुझे आगे भी कहीं फंसाइए प्लीज। नहीं, अब तो खोज नहीं रास्ता। तो बाकी मैं सारी बात यही है कि सीमा जी आपने जो चीजों को पकड़ा स्टोरी में, छोटी छोटी सी बातों को, वो बहुत काबिल तारीफ है वाकई में। लोग इसको बहुत याद रखेंगे इन चीजों को कभी। थैंक यू श्रीकांत जी वाकई। अच्छा, जैसे अभी श्रीकांत ने बताया कि अक्सर ऐसा होता है, हम जाते हैं किसी की फ्यूनरल पे गए या किसी की डेथ हुई, हम आ जाते हैं, अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो बहुत फनी लगती हैं, बस वहां कंट्रोल करना होता है, हंसना नहीं होता। तो आप सब में से किसी के साथ कभी ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ है? मेरे साथ तो ऐसे बहुत चीजें हो चुकी हैं कि जो मतलब हम लोग बहुत शरारती भाई बहन है, तो हम लोग नोटिस करते हैं कि कई बार तो कोई लोग रोते बहुत ज्यादा हैं, मतलब उतना फैमिली भी नहीं रो रही होती जितना वो करके रो रहे होते हैं। वो हमारे लिए फनी बन जाता है सबके लिए। और दूसरा एक जो चीज होती है ना कॉन्वर्सेशन में, कि मतलब उनकी डेथ हो गई है, उनके घर वालों की, मैंने जैसे ही सुना मेरे ऊपर क्या बीती, वो जो कॉन्वर्सेशन है मुझे बहुत फनी लगती है। कि मैं तो खाना खा रही थी, खाना छूट गया, मैं 2 रोटी खाती हूँ लेकिन मैंने एक ही खा ली फिर, और मैं भागी वहां से। तो मतलब वो फैमिली को बता रहे होते हैं कि
आपके यहाँ जो आदमी गया उसका मुझ पे कितना बुरा असर हुआ। राइट, ऐसा होता है। ये बहुत सावन, आप funny है। बताइए। अब मेरे साथ ऐसा, मैंने फनी चीजें देखी हैं काफी इस तरह के सिचुएशंस में, मैं रिकॉल नहीं कर सकता उन्हें, बट ये काफी अभी यामिनी जी ने अच्छे से बताया, हमारी अम्मा ने, कि मैं ऐसा कर रहा था, मेरा ऐसा हो गया। सो या आई कैन रिलेट विद दैट। तो अभी उम्र भी कम है तो तेरहवीं भी कम देखी है ना। अरे ओके। भगवान करे। निनाद। तो हम लोग सब खड़े थे एंड हम सब ने लकड़ियां ली थी कि वो हम उसमें फ्यूनरल पायर पे रखेंगे, पैर पड़ेंगे और सर्कल करके निकल जाएंगे। तो मैं अचानक अपने दोस्त को देखता हूँ और तो वो मेरे लकड़ी को देख रहा था। तो मैंने उसको देखा, मैंने क्या हो गया? बोलता यार मेरे को बहुत छोटी मिली यार। और मैं ऐसे हंस पड़ा और मैं ऐसे मतलब लाल हो गया, एक गुब्बारे की तरह सूज गया था, बिकॉज he was comparing यहाँ पर कि यार मेरे पास छोटी लकड़ी आ गई तो मैं बड़ा वाला लेके आऊं क्या, वो सोच रहा था। मतलब उसका थॉट प्रोसेस वैसा चल रहा था, which was so funny to me that I cracked up and I was laughing and people kind of looked at me। फिर मैंने उसको खांसी में बदला, तो हल्का सा ऐसा करके थोड़ा सा खांसी में बदल गया, इम्प्रोवाइजेशन की वजह से निकल गया। तो that was one incident that I remember। ये होता है एक्टर होने का सबसे पहला फायदा, कैसे इन्होंने अपनी हंसी को खांसी में बदला। वाह। सीमा जी, आप बताइए आपके साथ। यही मेरी खासियत है। वो मेरा वो पंच मार रहा था, यही मेरी खासियत है। सॉरी। सीमा जी, आप बताइए आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट? निनाद, मेरे साथ हुए हैं एक दो हादसे ऐसे। मैं उसमें से एक बता देती हूँ जल्दी से कि मेरी एक फ्रेंड है, वो भी एक्ट्रेस हैं, तो उनके फादर इन लॉ की डेथ हुई थी। तो उसका जो अफसोस था वो गुरुद्वारे में मनाया जा रहा था और गुरुद्वारे में सब शांति पाठ के लिए बैठे हुए थे और मैं भी वहां पर और मैं फ्रंट लाइन में ही बैठी थी अपनी फ्रेंड के साथ। और वो जैसे ही आए, भाई जी आए जो शब्द गाते हैं, तो उन्होंने अपना हारमोनियम में सुर ठीक किया और जो दूसरे थे उन्होंने अपना तबले पे ताल के लिए वो ठीक करना शुरू किया। तो मैं उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो वो कर रहे थे ठक 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 टन टन ठक ठक ठक, तो मैं उसको देख रही थी। मैंने कहा अच्छा ऐसे ये तबला ठीक किया जाता है, इसका ये ऐसे ताल बिठाया जाता है। और जैसे उनका वो ठीक हुआ तो उन्होंने कहा दनदनता, मैंने कहा वाह वाह वाह, जोर से मेरे मुंह से निकल गया। और देखा क्योंकि वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस था और सिर्फ मैंने उनको बोला वाह वाह वाह, और मैं एकदम, क्योंकि मैं कहाँ बैठी हूँ इतना, तो मेरे लिए वो बहुत अजीब सा था। फिर मैंने हेलो हेलो करके मैं तो निकल गई वहां से। बाहर जाके मुझे इतनी हंसी आई कि क्या पागल है क्या, ऐसी कर देते हैं। जैसे नसीर भाई ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि वो गए थे कहीं पर और किसी की डेथ पे, तो उनकी वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के रोल पे सिर्फ एक ही बात दी, अरे मैं चाय मंगाई थी, अरे चाय मंगाई, मतलब चाय का सुना था कि चाय तो पी जाते, मतलब आखिरी बार चाय मंगाई थी। तो ऐसे डायलॉग्स हमारे कई बार ऐसे होते हैं, मे बी नर्वसनेस में होते हैं या जो भी हम उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाते, तो घबराहट में जो भी हम बोल पाते हैं, तो ऐसे फनी चीजें बहुत होती हैं इस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी मूवी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ये मूवी को ऑलरेडी ऑडियंस से बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं एंड यू गाइस हैव रॉक्ड इन इट। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप हमारी ऑडियंस को भी हमारी बातचीत अच्छी लगी हो। थैंक यू अर्शिता। थैंक यू थैंक यू सीमा जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सीमा जी। बाय बाय। इंटरव्यू कम एक फैमिली जूम कॉल ज्यादा लगा, बहुत मजा आया। थैंक यू। बाय बाय बाय।